विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? सही है, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए अब देखते हैं। जैसा कि कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसके पहले वाला वीडियो, इसके पहले का पहले वीडियो में आयोटा का मान निकालने के लिए बताया था। इसके कल जो बताए थे वो क्या किया था, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बताए थे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर लेते हैं, ठीक है। आज आप लोग को बताने वाले हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट क्या होता है देखिए आप लोग, आज कंजुगेट बताने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए आप लोग से एक अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको लग रहा है कि इस वीडियो से कुछ आपको फायदा मिल रहा है, तो सीखने को मिल रहा है, तो इस चैनल को आपको थोड़ा हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उसको। इस चैनल का नाम है एनजीसी मैथमेटिक्स क्लासेस। एनजीसी, ये चिन्ह मिलेगा साइन, उसका मैथमेटिक्स, और ये साइन, उसका क्लासेस, एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास। तो आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए, अगर बढ़िया लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग, और आप लोग बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। अगर सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो अच्छा लगता है, आप लोग को लग रहा है कि इससे फायदा हो रहा है, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है, ताकि हम ऐसा अगर वीडियो बनाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन उतने जल्द से पहुंच जाए, तेजी में आपके पास। क्योंकि आप लोग अगर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, उसी से हम लोग का ये मोटिवेशन मिलता है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम लोग को मोटिवेट होते हैं, हम लोग और जोश आ जाता है हम लोग, और मेहनत करेंगे। ऐसे तो मेहनत आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग हम लोग को भी सपोर्ट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब, तो और इनर्जेटिक के साथ आप लोग पढ़ा पाएंगे और बढ़िया से आप लोग को समझा पाएंगे। चलिए देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। पहला क्लास में बताए थे आयोटा का मान निकालने के लिए, आयोटा बराबर √(-1). उसके बाद बताए हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के आपस में इक्वल करके x y का मान निकालने के लिए, k का मान निकालने के लिए, ठीक। आज आप लोगों को समझाने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका कंजुगेट कैसे होता है। कंजुगेट होता क्या है देखिए, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट कहने का क्या मतलब है, जिस तरह आप रेशनलाइजेशन करते थे, परिमेयकरण करते थे किसी चीज का, कोई भी चीज बटा में होता था तो आप उसको परिमेयकरण करते थे, ठीक है। आप 9th में पढ़े होंगे वास्तविक संख्याएं, रूट में आता था 1/√2 या 1/3 - √2, तो उसको परिमेयकरण करते थे, नीचे हर में रूट को नहीं छोड़ते थे, ऊपर नीचे उसका अपोजिट साइन से गुणा करते थे, बस उसी तरह कंजुगेट है। देखिए जैसे z बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, z बराबर मान लीजिए कि x + i y, या तो भली भांति पढ़ चुके हैं, z बराबर x + i y, z बराबर x + i y, जहां पे x होता था रियल पार्ट, y होता था इमेजिनरी पार्ट, ठीक। अब इसका कंजुगेट कैसे होगा, सबसे पहले कंजुगेट का चिन्ह होता है सेम टू सेम, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को z से सूचित करते थे ना, सेम टू सेम z लिख देना है, उसके बाद
इसके माथा पर बार लगाना है। एक कंजुगेट का साइन हो गया, कंजुगेट का साइन हो गया। कंजुगेट जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई करते थे, सेम टू सेम इसका कंजुगेट में जेड पर बार दीजिएगा, जेड के ऊपर माइनस जैसा चिन्ह लगा दीजिएगा, कंजुगेट यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। पहला तो चिन्ह देने के लिए आ गया कि जेड नंबर के ऊपर बार लगा दीजिएगा, कंजुगेट हो गया। कंजुगेट का साइन जेड बराबर बार। अब देखिए इसका कंजुगेट क्या है, सेम टू सेम यही कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकाल रहे हैं। तो पहला तो जेड है तो उसमें जेड बार, उसके बाद सिर्फ ये साइन आपको बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, एक्स माइनस आई वाई। ये जिस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, सेम टू सेम इसका कंजुगेट निकालने के लिए जेड पर पावर बार लें। इसके बाद जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बीच में चिन्ह है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच में जो साइन है उसको बदल के ले लेंगे। अगर प्लस है तो माइनस हो, अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो, ठीक है। यही कंजुगेट हो गया। और देखिए कंजुगेट क्या है, एग्जांपल ले लिए कि अगर पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, दो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को उदाहरण ले लेते हैं। तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहला हो गया 6 माइनस 8 आयोटा, हो गया 7 माइनस 3 आयोटा 8 प्लस 2 आयोटा। ये तीन तरह का एग्जाम्पल दिए हैं। जेड वन बराबर पहला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है 6 माइनस 8 आयोटा, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है जो 6 माइनस 8 आयोटा। जेड टू बराबर 7 माइनस 3 आयोटा, जेड थ्री बराबर 8 प्लस 2 आयोटा। अब सब का सब हम इसका कंजुगेट निकालेंगे टोटल का। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होगा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होगा, तीसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो चिन्ह है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए ऐसे देखिए, अगर ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कंजुगेट का चिन्ह दे दिए, कंजुगेट सेम टू सेम छह उतार देंगे। रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट के बीच में जो चिन्ह है माइनस, अब माइनस है तो प्लस करके लिखेंगे, माइनस था तो प्लस 8 कंजुगेट हो गया। दूसरा का कंजुगेट क्या होगा, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट फिर 7 है तो 7, माइनस है तो प्लस चेंज कर देते हैं, फिर आयोटा। तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है कंजुगेट 8 माइनस 2 आयोटा। कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालने के लिए पहले तो कंजुगेट का साइन कैसा होता है, जेड पर पावर बार होने, ठीक। नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ जेड होता था, इसका कंजुगेट में क्या करेंगे, जेड पर के माथा पर बार चिन्ह लगाएंगे। एक्स प्लस पाई वाई है तो प्लस है तो माइनस हो गया, अगर माइनस रहता तो प्लस कर देते, चिन्ह उलट देना, प्लस जाएगा माइनस में, माइनस जाएगा प्लस में, यानी कंजुगेट हो गया। और समझिए, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहता a प्लस आई बी तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी। समझ गए कंजुगेट? चलिए आपको बता दिए कंजुगेट। इसके बाद आप लोगों को इसका प्रॉपर्टी बता देते हैं, कंजुगेट का प्रॉपर्टी, कंजुगेट का क्या गुण है, इसको नोट कर लीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें जेड
बराबर x प्लस आई वाई, तो इसका कंजुगेट निकालेंगे तो z के माथा पर बार का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद पॉजिटिव है तो निगेटिव में करके लिखेंगे, अगर पहले से निगेटिव रहता तो पॉजिटिव करके लिखते, चिन्ह चेंज, यही उसका कंजुगेट होता है। अब कंजुगेट का क्या प्रॉपर्टी होता है वो समझाते हैं, आप उसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। properties of complex number। अब इसका जो प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ, थोड़ा सा बता दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ conjugate complex। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट आया उसका क्या क्या गुण हो सकते हैं, उसका जितना भी गुण है एक हम चर्चा करते हैं। नंबर एक देखिए, पहला नियम है कि अगर, ध्यान से देखिए कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट z पर पावर बार है, z पे मात्रा पर बार है, इसका मतलब कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के फिर से कंजुगेट करें, मतलब डबल पर कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले देखिए कंजुगेट दिया हुआ है, अब कंजुगेट का भी कंजुगेट कर देंगे तो फिर गुण के कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। कंजुगेट पहले से हुआ है, अब इसका फिर कंजुगेट कर देंगे, कंजुगेट का कंजुगेट, तो ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल समझिए, पहला प्रॉपर्टी से कंजुगेट नंबर का कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट दिया हुआ है और उसका फिर से कंजुगेट करेगा, यानी फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को लौट दोबारा, कैसे देखिए, अगर मान लेते हैं कि कंजुगेट नंबर ये है 2 + 3 आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, तो पहले इसका क्या करेंगे, कंजुगेट निकालेंगे, सिंगल कंजुगेट, डबल नहीं सिंगल कंजुगेट। तो सिंगल कंजुगेट निकाले तो क्या हो गया, 2 साइन चेंज हो जाएगा 3 आयोटा। देखिए इसका भी कंजुगेट निकालना है, z का कंजुगेट z का एक बार कंजुगेट निकाल चुके हैं, साइन चेंज हो गया है, इसके बाद इसको पकड़ के फिर कंजुगेट, तो फिर ये आ जाएगा, इसका कंजुगेट करेंगे तो फिर से ठीक है। क्या ये दोनों मैच नहीं कर रहा, मैच, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर z कंजुगेट का फिर से कंजुगेट किया जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है।
पहला प्रॉपर्टी रख दीजिए कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट किया जाए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है z बराबर कुछ दिया हुआ है, उसको कंजुगेट कीजिए। अब कंजुगेट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको फिर से कंजुगेट कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, पुनः कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। देखिए आपके सामने है, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर माने थे 2 + 3 आई, इसका कंजुगेट किए तो 2 - 3 आयोटा, साइन चेंज हो गया। अब फिर इसका कंजुगेट कर दिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ठीक है। इसको पहला नोट कीजिए, इसको पहला प्रॉपर्टी नोट कीजिए, उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी बनाते हैं, नोट कीजिए। देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कर दिया जाए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट दिया हुआ है, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हो सकता है? आप लोग बताइए सोच के। एक तो पहला प्रॉपर्टी में बताए थे कि कंजुगेट का कंजुगेट, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कंजुगेट करने से फिर वापस कंजुगेट नंबर आ जाता है, लेकिन सिर्फ एक बार ही कंजुगेट करने पर कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है? सोचिए, थोड़ा सा सोचिए क्या होगा। अब बोलेगा है सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, इसका कंजुगेट भी सेम कैसे होगा सर? क्योंकि साइन में चेंज हो जाता है, दोनों तो सेम कैसे होगा? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है कैसे? देखिए, हो सकता है एक ही कारण से होगा, जहां वेयर z is purely real, एक ही शर्त पर होगा, ऐसे होने वाला नहीं है, एक ही शर्त पर होगा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर सेम हो जाए। ऐसा तभी होगा जब z इज प्योरली रियल। प्योरली रियल कहने का मतलब है उसमें इमेजिनरी पार्ट आए ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट आए ही नहीं। देखिए सिर्फ और सिर्फ इसमें प्योरली रियल होना चाहिए, तब ये संभव है, ऐसे संभव नहीं। देखिए एग्जाम्पल, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं 5, ठीक, 5, सिर्फ और सिर्फ 5, तो इसको एक सिर्फ ऐसे दिया था z बराबर 5, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर? z बराबर 5, ऐसा तो नहीं सुने हैं, तो इसको बनाइए a प्लस आई बी या x प्लस आई बाई के रूप में इसको जनरेट कीजिए। अब 5 प्लस 0 आई लिख सकते हैं, 5 प्लस 0 आई बन गया, x प्लस आई बाई के रूप में बन गया। 0 लगने से ये 0 हो गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब इसका कंजुगेट करते हैं, इसका कंजुगेट किए, इसका कंजुगेट किए तो 5 का 5 और बीच में निगेटिव का चिन्ह और 0 आएगा, या इसको लिख दिए z का कंजुगेट बराबर, अरे 5 में से 0 घटाओ ना भाई, 5 में से अगर हम 0 घटाते हैं या 0 जोड़ते हैं तो क्या मान चेंज होगा? 5 का 5 ही रहेगा ना। अगर हम 5 में 0 घटा रहे हैं या 5 में 0 जोड़ रहे हैं तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, 5 ही आएगा। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट किए तो पूरा
पूरा नल लिख करके इसका मान तो जीरो ही है, सिर्फ ये दिखाएगा। अब जैसे ही ये हो गया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप ले लिया। नोट कीजिए दूसरा प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को फिर से कंजुगेट कर दिया है तो लौट करके कॉम्प्लेक्स नंबर दे देता है। यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो बार कंजुगेट करने पर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। पहला प्रॉपर्टी में था ये। दूसरा प्रॉपर्टी में था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कंजुगेट करने पर, एक बार कंजुगेट, दो बार नहीं, एक बार, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक बार कंजुगेट करने पर कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हो जाता है, एक बार। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर जो दिया हुआ है और उसका कंजुगेट भी करेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम। तब ये संभव है प्रॉपर्टी जेड का कंजुगेट बराबर जेड, तब यही संभव है प्योरली रियल होना चाहिए। जेड जो है प्योरली रियल, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए, तभी नियम चलेगा, ऐसे चलेगा नहीं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तीसरा नियम पर आते हैं। देखिए तीसरा नियम क्या है। देखिए तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम में क्या है कि जैसे दूसरा नियम बताए थे कि जेड का कंजुगेट बराबर जेड, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट करने पर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाता था, दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी में क्या है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट करने पर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर देता है ये। अभी बोलेंगे हमको समझ में नहीं आ रहा सर क्या ये दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए दूसरा प्रॉपर्टी में आप लिखाए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट करने पर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। फिर आप लिखा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट करने पर निगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे माइनस करेगा, ये भी संभव है। ये तभी संभव है जब कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी, प्योरली। कब संभव है? Here Z is purely imaginary, imaginary। तभी संभव है केस जब Z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा का पूरा इमेजिनरी रहे, रियल पार्ट रहे ही नहीं, रियल पार्ट एकदम खत्म, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, तभी ये संभव है। एग्जांपल से समझिए आप लोग। देखें अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर यहां पे लिखते हैं 2 आयोटा, सिर्फ और सिर्फ 2 आयोटा। अभी बोले ना प्योरली इमेजिनरी, रियल पार्ट के कहां लिखा था, रियल पार्ट नहीं रहना यहां पे, सिर्फ और सिर्फ देखिए 2 आयोटा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस 2 आयोटा लिख सकते हैं, 0 प्लस 2 आयोटा, ठीक, 0 प्लस 2 आयोटा। कोई प्रभाव पड़ा 2 आयोटा में, 0 से 0 जुटने से 2 आयोटा ही रह जाएगा। अब इसका कंजुगेट करेंगे, निकाल के देखते हैं क्या आता है। देखिए कंजुगेट किए, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट किए तो भैया क्या करेंगे, x प्लस आई वाई को साइन चेंज करके लिखेंगे, यानी कि 0 अब बीच में प्लस है तो माइनस 2 आयोटा। इसका कंजुगेट किए तो 0 माइनस 2 आयोटा, 0 माइनस 2 आयोटा। अब इसका क्या है, अब क्या इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, z का कंजुगेट बराबर 0 का यहां कहानी खत्म करते हैं, 0 से कोई मतलब, सिर्फ और सिर्फ 2 आयोटा। अब देखिए क्या हुआ कि जो भी ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर था z बराबर 2 आयोटा, उसके पहले माइनस लग गया, बाकी सब वैल्यू सेम है, 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा।
तो क्या इसको हम लिख सकते हैं कि जेड डैश बराबर यहां पर माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि अगर जेड का कंजुगेट करने पर कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे नेगेटिव का चिन्ह लग जाता है, ये तभी संभव है जब जेड में क्या रहे, प्योरली इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट गायब हो जाए, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट करने पर कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से आता, इसका मतलब है उसमें प्योरली रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट गायब है। तीसरा प्रॉपर्टी आपको याद हो गया, नोट कर लीजिए। चौथा प्रॉपर्टी पर करते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए हो गया इसको, तीसरा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या करेंगे, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के दो कंजुगेट को जोड़ेंगे, या दो कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ के उसका कंजुगेट करेंगे, तो अलग अलग कंजुगेट करके जोड़ने के इक्वल हो जाएगा। कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 प्लस Z2, इस लिखने का क्या मतलब है कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को ऐड कर दिए, दोनों को ऐड करने के बाद उसके बाद उसका जब ऐड कर दिए तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो उसका कंजुगेट करेंगे, यानी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने के बाद एक साथ जो नया तीसरा कॉम्प्लेक्स है उसका कंजुगेट कर देंगे। तो जो इसका रिजल्ट है सेपरेट कंजुगेट का एडिशन हो सकता है, सेपरेट। जैसे पहला कंजुगेट प्लस दूसरा कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट, ये लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा जाए, अगर इसके पिछला क्लास में बताया था एडिशन सब्ट्रैक्शन सब बताए थे, तो यही कहना है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ देते हैं, Z1 और Z2 को जोड़ने से जो तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका कंजुगेट करेंगे, ठीक है, तो उतना ही वैल्यू देगा जितना कि अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट करने पर जोड़ने पे होता है। जैसे देखिए Z1 प्लस Z2 पहले ही जोड़ दिए, जोड़ देने के बाद कंजुगेट किए, तो इसका वैल्यू इक्वल हो जाएगा Z1 का सेपरेट कंजुगेट प्लस Z2 का सेपरेट कंजुगेट। अब देखिए क्या एग्जांपल लेके समझ जाते हैं, देखते हैं कि सही जाता है कि नहीं, प्रयोग करके देख लेते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए Z1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए Z2, ठीक। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख दिए 2 माइनस आइटा, यहां लिख दिए 4 प्लस 5 आइटा। देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिए हैं Z1 और Z2, आगे इसको हम जोड़ देते हैं, जोड़ने से क्या मिलेगा हमको, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 मिलेगा। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, तो जोड़ने का नियम क्या बताया थे, रियल पार्ट को एक साथ, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। तो देखिए 4 और 6 इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 में से 3 चला जाएगा, 5 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 आएगा। अब देखिए हमको जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ दिए, रियल पार्ट को एक साथ, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, तब 5 में से 3 गया तो 2 आएगा, जोड़ने पर तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर को इतना आ गया, ठीक है। अब इसका कंजुगेट करेंगे, तो इसका कंजुगेट करने पर Z1 प्लस Z2 का एक साथ कंजुगेट करना, इसका कंजुगेट करना है, जोड़ने के बाद जो कॉम्प्लेक्स उसका कंजुगेट, इसका कंजुगेट करने से जिस
साइन चेंज हो जाएगा 2 आयोटा। देखिए अब ये जो रिजल्ट आया इसको मान लेते हैं एक समीकरण एक मान लीजिए। अब हम सेपरेट सेपरेट करके देखेंगे, Z1 का कंजुगेट कर लेंगे, Z2 का कंजुगेट करेंगे और उसके बाद जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम Z1 का कंजुगेट निकाल लेते हैं। तो Z1 का कंजुगेट कैसे निकलेगा, इसका कंजुगेट निकालना तो साइन से चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो 2 प्लस 3 आयोटा, समझ रहे हैं। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर को कंजुगेट निकालें, जैसे साइन चेंज हो गया, और दूसरा नंबर का कंजुगेट निकाले दूसरा कॉम्प्लेक्स का, तो हो गया 4 प्लस है तो माइनस 5 आयोटा। अब इन दोनों के अलग अलग देख लेते हैं जोड़ करके। Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट, दोनों का कंजुगेट का जोड़ लेते हैं। तो ये वो क्या 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 चीज 2 प्लस 3 आयोटा प्लस एक आ गया 4 माइनस 5 आयोटा। अब देखिए इसको कीजिए जोड़िए, तो 4 अदू 6 रियल पार्ट का एक साथ 4 अदू 6 6 और 3 और माइनस 5 हल करेंगे तो -2 आएगा, यानी कि -2 आएगा। इसको मान लेंगे क्या चीज Z1 प्लस Z2, दोनों का सेपरेट, इसको मान लिए क्या समीकरण 2। अब देखिए क्या समीकरण 1 इक्वल टू समीकरण 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसका मतलब सही है। कहने का मेरा मतलब है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ देते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसका कंजुगेट करेंगे तो उतना ही वैल्यू देगा जितना कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग कंजुगेट के निकालने पर जोड़ने पर होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, 5वां प्रॉपर्टी में चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए मिटा दें इसको। अगर आपको इस वीडियो से लग रहा है कुछ फायदा हो रहा है तो इस वीडियो को अपने मित्रों के पास में भेजिए, आप इस वीडियो को फैलाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका लाभ ले सकें। ठीक है, और सभी लोग जो भी देखते हैं इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में मैसेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कितना हो गया टोटल 4। 5वां प्रॉपर्टी, 5वां प्रॉपर्टी में क्या है कि Z1 और Z2, ठीक है, Z1 और Z2 का कंजुगेट करेंगे, दोनों को गुना करके, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दिए गुना करने के बाद उसका हम कंजुगेट कर रहे हैं, तो वही वैल्यू देगा जितना कि अलग अलग कंजुगेट करने के बाद गुना करने से होता है। जैसे Z1 का कंजुगेट गुना Z2 का कंजुगेट, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। इसका एग्जांपल देंगे आपको कुछ समझ में आ जाएगा, इसको सिद्ध कर देंगे कि ये प्रॉपर्टी सही है कि नहीं। Z1 इंटू Z2, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम गुना कर देते हैं, गुना करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है उसका कंजुगेट कर देते हैं, तो कंजुगेट करने से वही मान रहेगा
वही मान रहेगा जब हम पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकाल करके उसको गुना कर देंगे, दोनों का वैल्यू सेम रहने वाला, कुछ अंतर नहीं रहने वाला। देखिए एग्जांपल करके हम आपको बता देते हैं, एग्जांपल करके आप लोग को बता देते हैं। जैसे देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए 1 प्लस 2 आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए Z2 बराबर 3 माइनस 5 आयोटा। देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए Z1 Z2, आगे क्या करेंगे कि दोनों के गुना कर लेंगे, गुना करने के बाद LHS को बराबर RHS करेंगे। तो देखते हैं अगर हम LHS को पकड़ते हैं तो आगे Z1 आगे और Z2 को गुना करते हैं, यानी कि Z1 गुना Z2 क्या करेंगे 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 5 आयोटा। इसको क्या करेंगे गुना कीजिए, 1 गुना 3 हो गया, 1 गुना 3 और 1 से गुना माइनस 5 आयोटा, 1 से दोनों गुना हो गया। अब 2 आयोटा को 3 से गुना करें तो 6 आयोटा और 2 आयोटा 5 आयोटा को गुना करेंगे 5 दूनी 10 माइनस 10 आयोटा स्क्वायर। आयोटा तो आया है, एक बार और चेक कर लीजिए, 1 गुना 3 1 गुना माइनस 5 आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 6 आयोटा और 5 दूनी 10 माइनस 10 आयोटा स्क्वायर। अब इसको क्या कीजिए 3 माइनस 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा, दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो सिर्फ 1 आयोटा आएगा। 6 आयोटा में 1 आयोटा चल गया तो सिर्फ 1 आयोटा बच गया, यानी प्लस आयोटा, फिर माइनस 10 इंटू आयोटा स्क्वायर का मान आप जानते हैं -1। अब क्या कीजिए देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस 10 और 3, प्लस 10 और 3 13 और प्लस सिर्फ आयोटा अपने पास ही आ गया, ठीक है। अब इसका कंजुगेट निकालेंगे, इसका मतलब है कि Z1 इंटू Z2 कितना आ गया कितना 13 प्लस आयोटा। तो इसका क्या करेंगे हम, इसका क्या करेंगे कि हम कंजुगेट निकालेंगे, Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, गुना करके तो आ ही दिया, अब इसका कंजुगेट निकालेंगे, सिर्फ साइन को चेंज कर देंगे, 13 माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्या समीकरण, ये 13 माइनस आयोटा 1 मान, ठीक है। ये हो गया क्या चीज मेरा LHS हो गया, LHS। अब क्या करते हैं RHS के लिए अप्लाई करते हैं, RHS के लिए इस साइड के लिए अलग अलग, जैसे Z1 का कंजुगेट कैसे होगा, Z1 का कंजुगेट साइन चेंज करके 1 माइनस 2 आयोटा एंड Z2 का कंजुगेट करेंगे, Z2 का कंजुगेट करेंगे तो Z2 कहाँ पे, यहाँ पे, यानी यहाँ पे खाली साइन चेंज हो जाएगा, 3 प्लस 5 आयोटा 3 प्लस 5 आयोटा। अब कुछ नहीं करना है, अलग अलग गुना करना है। अलग अलग गुना करने के लिए क्या करेंगे Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट, ये दोनों के गुना करते हैं, 1 माइनस 2 आयोटा और 3 प्लस 5 आयोटा। चलिए दोस्तों अब इसको गुना करते हैं, 1 से गुना किया 3 में 3 आ गया, फिर 1 से गुना किया 3 में 3 आ गया, 1 से गुना करेंगे तो आएगा 5 आयोटा, ठीक। अब 2 आयोटा को 3 से करेंगे तो माइनस 6 आयोटा हो गया ना, 3 दूनी 6 माइनस 6 आयोटा, ये दोनों का गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर,
-10 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हल कीजिए यहीं पे 3। अब देखिए -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा, ये दोनों को सोल्व कीजिएगा, माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो माइनस आयोटा आ जाएगा। इसको क्या कीजिएगा 10 -10 इंटू आयोटा स्क्वायर का मान -1, यानी कि इसको क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ से +10 और 3 13 माइनस आयोटा। ठीक है, इसका मतलब है अगला लाइन में लिखेंगे Z1 का कंजुगेट इनटू Z2 का कंजुगेट बराबर हम लोग को आ गया 13 माइनस आयोटा। ये हो गया समीकरण 2। तो क्या देखना है कि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 आया या नहीं। आ गया, मैच कर गया। देखिए इसका क्या 13 माइनस आयोटा, इसका लिखिएगा 13 माइनस आयोटा, यानी कि प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। आप लोग सिद्ध करते जा रहे हैं ताकि समझ में आ जाए कि कैसे हुआ। चलिए उतारिए, पांचवा प्रॉपर्टी उतारिए, छठा प्रॉपर्टी तभी फिर हुआ उसको। चलिए छठा प्रॉपर्टी बचा, थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम लोग क्योंकि एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब पढ़ा हुआ है। छठा प्रॉपर्टी में क्या है, जैसे मल्टीप्लाई में ये नियम था, अभी डिवाइड में भी नियम होगा। देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2 को भागा दिया गया। ठीक है, Z1 और Z2 को डिवाइड किया गया, भागा दिया गया Z1 बटे Z2, तो उसका जो कंजुगेट आएगा, उसका जो कंजुगेट आएगा, भागा देने के बाद जो कंजुगेट आएगा वो इक्वल हो जाएगा सेपरेट कंजुगेट। देखिए डिवाइड करेंगे थोड़ा, सेपरेट कंजुगेट, ये नियम सही होगा। ठीक है, सेपरेट कंजुगेट, इसको भी सिद्ध करते हैं एग्जांपल की मदद से कैसे होगा। देखिए पहले क्या करेंगे, एग्जांपल लेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर उदाहरण लेंगे। Z1 बराबर हो गया 2 + 3 आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया एंड Z2 बराबर 1 - 6 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए Z1 Z2, क्या करेंगे आगे हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने से क्या होगा Z1 बटे Z2, यानी कि 2 + 3 आयोटा बटे, यहाँ पर हो जाएगा 1 - 6 आयोटा। अब इसको डिवाइड क्या कीजिएगा, परिमेयकरण इसको करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का भी परिमेयकरण होता है, इसको परिमेयकरण करेंगे, अपोजिट साइन से करेंगे। 1 + 6 आयोटा बटे 1 + 6 आयोटा। देखिए 1 - 6 आयोटा था, तो परिमेयकरण करने के लिए साइन चेंज करके करते हैं। देखिए 1 + 6 आयोटा 1 + 6 आयोटा। अब इसको जल्दी जल्दी गुणा कर लेंगे, ऊपर का ऊपर रहने से। देखिए अगर गुणा करते हैं 2 से 1 में तो 2, ठीक, और 6 दूनी 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा, फिर हो गया +3 आयोटा, फिर हो जाएगा क्या चीज छोटिया 18 आयोटा स्क्वायर बटे a - b इंटू a + b। a + b इंटू a - b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर, आप लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 6 आयोटा का स्क्वायर। फिर अगला लाइन में देखिए, अगला लाइन में क्या करेंगे कि 2 + 12 आयोटा 3 आयोटा
छूट जाएगा 12 आयोटा 3 आयोटा, यानी कि 12 आयोटा 3 आयोटा 15 आयोटा, तब 15 आयोटा और ये देखिए क्या हो जाएगा प्लस 18 और आई स्क्वायर का मान होता है -1, यानी 18 इंटू -1 -18 अब बटे एक के स्क्वायर में अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 6 6 का 36 आयोटा स्क्वायर होगा ना, 6 6 का 36 आयोटा स्क्वायर। अब क्या कर देंगे -18 प्लस 2 तो -16 हो गया, -16 प्लस 15 आयोटा बटे इसको हल करेंगे तो आयोटा स्क्वायर का मान -1 ये हो जाएगा प्लस यानी 36 आएगा 37 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट कैसे कीजिएगा, रियल पार्ट को एक साथ इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, यानी -16 बटे 37 प्लस 15 बटे 37 आयोटा, ये क्या हो गया, ये दोनों का मतलब डिवाइड करने पर आ गया। अब इसका क्या करेंगे कंजुगेट, Z1 बटे Z2 जो आया उसका कंजुगेट निकालेंगे। ठीक है, इसका कंजुगेट निकालने से क्या होगा, सिर्फ ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि -16 बटे 37, बीच में चिन्ह था प्लस तो माइनस हो गया, 15 बटे 37 आएगा समीकरण। देखिए भाग करने पर आगे से कंजुगेट कर दिए, -16 बटे 37 प्लस था माइनस अब 15 बटे 37 आएगा। अब क्या करेंगे, अब यहां से क्या करेंगे ये निकालेंगे, सेपरेट निकालेंगे। Z1 का कंजुगेट कर दीजिए, तो Z1 का कंजुगेट करेंगे यानी Z1 बटे Z2 का कंजुगेट, तो Z1 यहां था, इसका कंजुगेट करेंगे तो 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा बटे इसका कंजुगेट करेंगे तो 1 + 6 आयोटा, 1 + 6 आयोटा। एक बार चेक कर लेते हैं, Z1 का कंजुगेट 2 - 3 आयोटा और Z2 का कंजुगेट 1 + 6 आयोटा। बस अब इसको परमेकरण पे कीजिए, परमेकरण करने के लिए क्या होगा, 1 - 6 आयोटा से गुना हो जाएगा, 1 - 6 आयोटा से। ठीक, अब इसको देखिए ऊपर गुना करते हैं, 2 × 1 2 और हो जाएगा -12 आयोटा, फिर हो जाएगा -3 आयोटा और 6 × 18 प्लस 18 आयोटा स्क्वायर बटे a + b × a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, इसको कीजिए a स्क्वायर और माइनस 6 6 का 36 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, एक स्टेप और चलते हैं, 2 ये दोनों जुड़ जाएगा, 12 3 15 आयोटा -15 आयोटा। यहां पे क्या होगा, आयोटा स्क्वायर का मान -1, यहां पर हो जाएगा -18, यहां पे बटे देखिए आयोटा स्क्वायर का मान क्या होगा -1 नहीं -36 तब +36 हो जाएगा, और एक जुटेगा तो 37, आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए -18 2 तो -16 -15 आएगा बटे, इसको सेपरेट कीजिएगा, रियल पार्ट को एक साथ, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, -16 बटे 37 और -15 बटे 37 आयोटा, समीकरण 2। क्या आप लोगों को समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 आया? हो गया। देखिए यहाँ -16 बटे 37 -15 बटे 37 आयोटा, -15 बटे 37 आयोटा, सही हो गया। अब बचा हुआ प्रॉपर्टीज को लिखा देते हैं, आप लोग करके देखिएगा, उसको सिद्ध करके देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 6 तक हम उसको सिद्ध कर चुके हैं, बाकी जो प्रॉपर्टी होगा उसको लिखा देते हैं सिर्फ,
उसको आप अपने से चेक कर लीजिएगा, ऐसे जैसे हम प्रूव कर रहे हैं एलएचएस बराबर आरएचएस, वैसे कर लीजिएगा। इसको उतारिए, फिर सतवां प्रॉपर्टी दिखाते हैं हम लोग। चलिए छठा हो गया सतवां। सतवां प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n रहे और उसका कंजुगेट करते हैं, देखिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर n रहेगा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर n का वैल्यू का कंजुगेट, पूरा का कंजुगेट करना है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर n उसका कंजुगेट इक्वल होगा क्या चीज का, अगर हम z का कंजुगेट करके उसका पर पावर n लेंगे, दोनों इक्वल। या तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर n कर लेंगे, उसके बाद कंजुगेट निकालेंगे, वही चीज है। या तो हम पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट करके उसके बाद पावर n लेंगे, कोई अंतर नहीं, एकदम प्रॉपर्टीज काम कर जाएगा। आप लोग सिद्ध कर लीजिए। चलिए आठवां प्रॉपर्टी, इसको आप लोग सिद्ध करके देख लीजिएगा। जैसे आप लोग को छठा बताया था ना, एलएचएस बराबर आरएचएस करके देख लीजिएगा, उसके बाद नोट कीजिए इसको। हो गया, इसको आप लोग एलएचएस करके देख लीजिए, आरएचएस करके देखें तो दोनों इक्वल आ जाए। आठवां प्रॉपर्टी में क्या करेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के ही कंजुगेट में जोड़ देंगे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके ही कंजुगेट में जोड़ दिया जाए। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है और जोड़ रहे क्या चीज, उसी के कंजुगेट में जोड़ दिया है, जोड़ रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कंजुगेट में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू रियल जेड। इसका मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिए फिर उसका कंजुगेट निकाले, दोनों को जोड़ दिए, तो जोड़ने से क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 गुना रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट का 2 गुना आ जाएगा। बस यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट खत्म, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है उसका 2 गुना आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे निगेटिव कर देंगे। नॉर्मल प्रॉपर्टी में क्या है, z माइनस z का कंजुगेट। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी का कंजुगेट घटा दिया जाए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी का कंजुगेट घटा दिया जाए तो जो रिजल्ट आता है फिर सेम रिजल्ट आएगा 2 इंटू, अब रियल में रहेगा इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, इमेजिनरी ऑफ z। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके ही कंजुगेट में जोड़ दिया जाए तो उसका जो वैल्यू आएगा उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल पार्ट का 2 गुना आएगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कंजुगेट घटा दिया जाए तो इमेजिनरी पार्ट का 2 गुना आएगा। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पे रियल पार्ट 0 हो जाएगा। बस ये प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिएगा, हो सके तो सिद्ध करके देख लीजिएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको।
नोट कर लीजिए। लगभग 9 प्रॉपर्टी दिखा दिए हैं, इन 9 को आप लोग माइंड में हमेशा रखिएगा कैसे क्या होता है। बस आज के लिए इतना ही, बहुत क्लास लंबा हो जाता है। इसका नेक्स्ट क्लास, अगला क्लास में आप लोगों को क्या बताएंगे। आज तो हो गया कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका प्रॉपर्टी भी बता दिए। नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में जो वीडियो आएगा आप लोग को मॉडुलस बनाएगा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या पढ़ाएंगे, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कल हम ये 2 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस कैसे निकलता है, अब मॉडुलस का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या गुण है, कल इसको हम चर्चा करेंगे 2 टॉपिक को। बस इतना ही रहने दीजिए। चलिए अपना ख्याल रखिए और रिविजन करते रहिए और वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि जो दोस्त आपको ये पढ़ना चाह रहे हैं उसको भी लाभ हो जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। चलिए ठीक है, क्लास को खत्म करते हैं।